उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय संरचना के बारे में। संरचना के या कह सकते हैं या वायुमंडलीय स्तरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा ये क्या है, पृथ्वी है। हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल के कितने पार्टों में, वायुमंडल की संरचनाओं को कितने भागों में बांटा गया है, और ये देखिए कितने परतों में बांटा गया है। आइए अध्ययन करते हैं साथियों। ये दोस्तों लास्ट तक देखना, सब समझ में आएगा, एकदम डिटेल से अध्ययन करेंगे। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आइए देखते हैं वायुमंडल की संरचनाओं को कितने पार्ट में। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी पर कितने प्रकार की, पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में, संरचनाओं को कितने भागों में बांटा गया वायुमंडल की संरचना। देखिए पृथ्वी की जो वायुमंडल की संरचना है, इनको देखिए कितने भागों में बांटा गया है। इनको भागा गया है 5 भागों में। कितने भागों में, देखिए इनको जो है ना, इनको जो है देखिए तापमान हो गया, किसके आधार पर, तापमान हो गया, घनत्व हो गया, और दबाव के आधार पर वायुमंडलीय संरचनाओं को 5 भागों में बांटा गया है। तापमान, टेम्परेचर के आधार पर, और घनत्व के आधार पर, और दबाव के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन होते हैं, देखिए पहला होता है जिसको हम देखिए मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है। ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ये पृथ्वी है। ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लेते हैं पृथ्वी है। ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ये देखिए ध्रुव है, यहाँ पर क्या है, ध्रुव है। ये ध्रुव है, ये ध्रुव है। और देखिए ये क्या है, ध्रुव है। और ये है भूमध्य रेखा। यहाँ पर देख रहे हैं इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। क्या है, भूमध्य। ये देख रहे हैं ना, पृथ्वी हमारा पूरा पृथ्वी है। और ये है ध्रुव है। और ये क्या है, विषुवत रेखा। ये देख रहे हैं जो लाइन है, कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। देखिए इसी प्रकार हम पृथ्वी को बना लेते हैं। ऐसे हम पृथ्वी को बना लेते हैं। या मान लेते हैं क्या है, ये मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा यहाँ पर क्या है, भूमध्य रेखा मान लेते हैं। क्या भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। और यहाँ पर क्या है, ध्रुव है। ये क्या है, ध्रुव है। ये क्या है, ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है। देखिए यहाँ से जाएंगे ना, देखिए पहले रास्ते पर कौन सा, जब वायुमंडल से ऊपर, हम अपनी पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, पहले पड़ता है क्या, क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या पड़ता है, पहला पड़ता है क्षोभ मंडल। क्या पड़ता है, क्षोभ मंडल पड़ता है। क्षोभ मंडल से और ऊपर जाएंगे, देखिए ध्रुव पर जानते हैं इसकी ऊंचाई कितनी होती है, इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। कितना होती है, 8 किलोमीटर होता है। ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होता है। लेकिन देखिए भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, लगभग जानते हैं 16 से 18 किलोमीटर होता है। 16 से 18 किलोमीटर होता है। अब देखिए जब क्षोभ मंडल का और ऊपर जाएंगे ना, तो ये क्षोभ मंडल हो गया। ध्रुव पर इसकी ऊंचाई क्या होती है, ये क्षोभ मंडल होगी। अब देखिए क्षोभ मंडल से और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा मंडल आएगा, समताप मंडल। क्या आएगा, यहाँ पर 50 किलोमीटर पर कौन सा मंडल आ जाएगा, समताप मंडल। कौन सा मंडल आ गया, समताप मंडल। समताप मंडल आ गया, समताप मंडल आ गया, समताप मंडल आ गया, समताप। देखिए समताप मंडल से और ऊपर जाएंगे तो उसके बाद क्या आएगा, मध्य मंडल। क्या आएगा, मध्य मंडल। कौन सा मंडल आएगा, मध्य मंडल आएगा। क्या आएगा, मध्य मंडल। मध्य मंडल आएगा, मध्य मंडल। ये मध्य मंडल जो है 80 किलोमीटर तक होता है। 80 या 90 किलोमीटर कह सकते हैं, 80 या 90 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये हो गया मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल। क्या आता है, आयन मंडल आता है। देखिए उसके बाद कौन सा मंडल आता है, आयन मंडल आता है। आयन मंडल आता है, आयन मंडल आता है, आयन मंडल। कौन सा मंडल आता है, आयन मंडल हो गया। देखिए आयन मंडल के बाद आता है कौन सा मंडल आता है, जिसको कहते हैं वायुमंडल। ये आयन मंडल, आयन मंडल जानते हैं 640 किलोमीटर तक होता है। कितना, 640 किलोमीटर तक होता है। 640 किलोमीटर के बाद क्या आता है, मध्य मंडल। क्या आता है, मध्य। वायुमंडल आता है। क्या आता है, वायुमंडल होता है। वायुमंडल, वायुमंडल होता है। कौन सा मंडल होता है, वायुमंडल। वायुमंडल की जो ऊंचाई होती है लगभग 1000 तक मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 1000 किलोमीटर तक। 640 से, देखिए वायुमंडल की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए तापमान हो गया, घनत्व हो गया, और दबाव। तापमान मतलब इस सभी मंडलों में तापमान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इनके आधार पर देखिए वायुमंडल की संरचनाओं को 5 भागों में बांटा गया। पहला हो गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ये हो गया। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है अलग अलग, टेम्परेचर सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं पर जाता है, कहीं पर कम है, फिक्स नहीं है। और यहाँ पर घनत्व भी ज़्यादा नहीं है। जब तापमान सही नहीं है तो घनत्व भी ज़्यादा नहीं है, घनत्व भी सब बराबर नहीं है। और दबाव भी आप लोग जानते हैं, जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, भूमध्य रेखा पर रहते हैं, तो हमारा जो है दबाव क्या होता है, दबाव हमारे ऊपर अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारा दबाव भी क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। और टेम्परेचर भी ऐसा होता है। देखिए ध्रुवों पर जो है इसकी दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर। जानते हैं ध्रुव पर जो होता है हमेशा क्या होता है, बर्फ जमा रहता है। और यहाँ पर देखिए जो जी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, आप लोग से यदि पूछा जाए कि यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा की ऊंचाई कितनी है,
6 से 8 किलोमीटर। जानते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो भूमध्य रेखा मतलब कि पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। देखिए यहाँ पर भूमध्य रेखा है और यहाँ पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, शून्य होने के कारण, कम होने के कारण क्या होता है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जानते हैं ध्रुव पर, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी का ये क्या है, भूमध्य रेखा है, क्या भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल कम कार्य करता है, लेकिन जो ध्रुव है, ध्रुव पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है। और देखिए ध्रुव पर जो होता है, यहाँ पर हमेशा बर्फ जमा रहता है। बर्फ जमा होने के कारण यहाँ की जो वायु है, वायु गर्म, वायु क्या होती है, ठंडी होती है। ठंडी होने के कारण ये वायु नीचे की तरफ आती है, जिसके कारण यहाँ पर भूमध्य रेखा पर जो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। जबकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत पड़ती है। सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर क्या होता है, हमेशा तापमान होता है। तापमान करने के कारण ये जो होती है, वहाँ की वायु हमेशा फैलती है, जिसके कारण इसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर होती है। देखिए यदि पूछा जाए सौरमंडल की जो औसत ऊंचाई होती है, उसको 13 किलोमीटर माना जाता है। कितना माना जाता है, 13 किलोमीटर माना जाता है। कितना माना जाता है, 13 किलोमीटर माना जाता है। ये देखिए 16 हो जाएगा और 8 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 24, लगभग 12-13 किलोमीटर। ये 16 क्या 12 किलोमीटर माना जाता है, 13 किलोमीटर माना जाता है, कितना हो जाएगा 2। औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है, 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर माना जाता है। ये हो गया। अब देखिए जो क्षोभ मंडल होता है, यहाँ पर ना क्षोभ मंडल ना, यहाँ सब कैसी घटनाएं होती है, ये सब जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सभी यहाँ पर पाई जाती हैं। मौसमी से जितनी जो बारिश होता है, बारिश जो होता है, देखिए वर्षा, जो सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, ये बिजली तड़कना, बारिश होना, ये सब घटनाएं किसमें होती हैं, ये सब किस मंडल में होती है, ये इसी मंडल में होता है। किस मंडल। अब देखिए आप लोग जानते हैं, देखिए हम जैसे पृथ्वी से ऊंचाई पर जाएंगे तो ये देखिए 160, देखिए देख सकते हैं, ये जानते हैं 165 मीटर पर, 165 मीटर पर जो है 165 मीटर पर जाएंगे तो 1 सेल्सियस टेम्परेचर जो है घट जाएगा। जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वो हमारा क्या हो गया, 1 सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। देखिए जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं ना तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, घटता चला जाता है। क्षोभ मंडल पर ये घटनाएं होती हैं, क्षोभ मंडल पर ये घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल पर। देखिए जो क्षोभ मंडल है, इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल, या कह सकते हैं संवहन मंडल भी कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। इसी को विक्षोभ मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर हमेशा चेंज होता रहता है। इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्षोभ मंडल भी कहते हैं, विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। ये हो गया। अब देखिए जितनी भी सभी बिजली तड़कना, ये सब घटना यहाँ पर होती है। अब देखिए यहाँ पर जो जाएंगे ना, टेम्परेचर जो है जानते हैं कितना हो जाता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर हो जाता है, यहाँ पर जैसी ऊंचाई के साथ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर जो होता है माइनस का ऊपरी सीमा पर जानते हैं 40 से 45 सेल्सियस हो जाता है। टेम्परेचर इतना हो जाता है, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वहाँ पर 80 से 85 हो जाता है। इतना टेम्परेचर घट जाता है, इतना टेम्परेचर घट जाता है। पृथ्वी पर टेम्परेचर अधिक होता है, लेकिन ऊपरी सतह पर जाने पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, घटता चला जाता है, घटता चला जाता है। अब ये बात ध्यान देना, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, घटता चला जाता है। ये बात होगी। इसे संवहन मंडल भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, मंडल भी कहते हैं। ये हो गया। और देखिए ये सब यहाँ पर जो होता है चक्रवात, प्रति चक्रवात जो घटनाएं होती है, कोहरा, कुहासा, ये सब घटनाएं क्या होती हैं, ये सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती है। देखिए यहाँ पर जो है ना वायु जैसे यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जहाजें नहीं उड़ती हैं। जो जहाजें उड़ती हैं ना वो कहाँ पर उड़ती हैं, साफ आप लोग को दिख रहा है कि नहीं तो हम पढ़ाते रह गए और आपको साफ ही नहीं दिखे। देखिए जो जहाजी सब उड़ती है वो सब तापमंडल में। यहाँ पर देखिए उसके बाद आता है समतापमंडल। इसकी ऊंचाई जो होती है 50 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद देखिए इसको भागा गया है 50 किलोमीटर तक होती है ना, किसने, 50। पहला कितना आ गया 8 किलोमीटर या 16 किलोमीटर। उसके बाद 50 किलोमीटर बाद क्या आ जाता है, इसे मारकर है। इसके बाद देखिए कुप्पा, ऐसे पांचों भागों में डिवीजन किया गया है। जैसे हमारा शरीर है, यहाँ पर हाथ हो गया, ये हमारा सब, वैसे इसके भागों में डिवीजन किया गया। ये समताप मंडल हो गया। समताप मंडल जानते हैं, यहाँ पर एरोप्लेन हो गया, जहाज हो गया, सब यहाँ पर उड़ता है। क्या होता है, देखिए नाम से होते हैं समताप, जहाँ पर ताप समान होता है उसे क्या कहते हैं, समताप मंडल होता है। समताप। यहाँ पर जानते हैं टेम्परेचर यहाँ पर देखिए बढ़ता है। यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता है। यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद घट जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ता है। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, ताप नियत होता है। क्या होता है, ताप नियत होता है। और इसी में ओजोन परत भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओजोन मंडल में। यहाँ इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन
ओजोन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओजोन मंडल, ओजोन परत पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, O3 कहते हैं। क्या कहते हैं? O3 कहते हैं। O3 यहाँ पर ओजोन मंडल पाया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे ओजोन परत पाया जाता है, इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। ये देखिए जो ओजोन परत होता है ये कितने सेल्सियस पाया जाता है, ये देखिए 25 से 30 ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। 25 से कितनी ऊंचाई के मध्य? 25 से 30 ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ओजोन मंडल भी कहते हैं इसकी। देखिए, और ये ओजोन मंडल क्या होता है, ये हानिकारक किरणों को रोकता है। जो अल्ट्रावायलेट ए हो गया, अल्ट्रावायलेट बी हो गया, अल्ट्रावायलेट ए हो गया, अल्ट्रावायलेट बी हो गया, इन सभी किरणों को क्या करता है, रोकता है। ये सभी किरणों को क्या करता है, रोकता है पृथ्वी पर। यदि ओजोन परत ना होता तो मनुष्य के जीवन संभव नहीं होता है। और इसी मंडल में क्या होता है, ये सब हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, उड़ान, हवाई जहाज या उड़ान के लिए सबसे अच्छे। यहाँ पर देखिए बादलें भी पाई जाती हैं। क्या होती हैं? बादल। यहाँ पर तो धूल करके बादल तो पाए नहीं जाते, यहाँ पर जो बादल बनते हैं ना तो उसको कहते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर जो बादलें पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं। समताप मंडल में जो बादलें पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। या कहते हैं नेक्ट्रियम क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्ट्रियम क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्ट्रियम क्लाउड कहते हैं। नेक्ट्रियम क्लाउड भी कहते हैं। ये हो गया। अब देखिए मध्य मंडल क्या होता है। मध्य मंडल क्या होता है, देखिए इसकी यदि ऊंचाई पूछी जाए, इसकी ऊंचाई क्या होती है, 50 किलोमीटर से 80 से 90 किलोमीटर तक होती है। 80 से 90 किलोमीटर तक होती है। 80 से 90 किलोमीटर। और देखिए इस मंडल में क्या होते हैं, गैस अत्यधिक विरल माध्यम पाए जाते हैं। क्या होते हैं? विरल माध्यम में पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मध्य मंडल में ये हमेशा क्या होता है, बीच में स्थित है। कहाँ पर? एकदम बीच में स्थित होता है। यहाँ पर भी टेम्परेचर जो होता है लगभग -सेल्सियस हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर तो टेम्परेचर नियत रहता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। -100 से सेल्सियस हो जाता है, घटता रहता है, माइनस में भी चला जाता है। और देखिए यहाँ पर उल्काएं, धूलकण पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो बादल बनते हैं ना तो उसको कहते हैं नॉटिल्यूसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉटिल्यूसेंट बादल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉटिल्यूसेंट बादल कहते हैं। नॉटिल्यूसेंट बादल क्या कहते हैं? नॉटिल्यूसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लूसेंट बादल, नॉटिल्यूसेंट कहते हैं। लूसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉटिल्यूसेंट कहते हैं। जो बादल बनते हैं उसे क्या कहते हैं? नॉटिल्यूसेंट बादल भी कहते हैं। ये हो गया। अब पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं देखिए हम आयन मंडल। देखिए जो सभी क्या होते हैं, आयन मंडल के बारे में अध्ययन करते हैं। जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, वो सभी क्या होते हैं, आयन मंडल में। जो बिजली देखिए जो सभी क्या होती हैं, आयन मंडल। देखिए यहाँ पर जो मौसमी घटनाएं होती है वहाँ क्षोभ मंडल में होती है। और यहाँ पर क्या होती है, आयनित घटनाएं जो होती हैं वो सभी क्या होती हैं, आयन मंडल में सभी क्या होती है, मौसमी घटनाएं होती हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग परतें और पाई जाती है। आयन मंडल में क्या होती है, यहाँ पर और भी परतें पाई जाती है, जिसकी क्या कहते हैं, डी परतें। क्या कहते हैं? डी। यहाँ पर जो परतें होती हैं, डी परतें, ई परतें, एफ परतें और जी परतें। ये देखिए आयन मंडल में ये और 4 परतें पाई जाती हैं। देखिए D1 भी परतें होती है, D2 भी परतें होती हैं, ये भी परतें होती है, D1 परतें, D2 परतें, F परतें और F2 परतें। यहाँ पर ये भी परतें पाई जाती हैं। क्या होती हैं? ये परतें पाई जाती हैं। अलग अलग क्या होती हैं, आयनिक। यहाँ पर जो होती हैं आयनिक घटना होती हैं, आयन संबंधित क्या होती है, घटनाएं होती रहती हैं। आयन मंडल में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है आयन मंडल। क्या? आयन मंडल। यहाँ पर क्या होती है, आयनीकृत घटनाएं होती हैं। यहाँ पर जैसे आयनीकृत घटनाएं, रेडियो तरंगों का उत्सर्जन। देखिए उल्का पिंड जो होते हैं यहाँ पर आते आते क्या हो जाते हैं, आयन पाए जाने के कारण क्या होते हैं, जलकर भस्म हो जाते हैं। जलकर क्या हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। रेडियो तरंगें परावर्तित होना, ये सब घटनाएं यहाँ पर क्या होती हैं, आयन मंडल में होती हैं। ये सब यहाँ पर घटनाएं होती हैं। उसके बाद क्या आता है, वायुमंडल। क्या आता है उसके बाद, वायुमंडल। क्या आता है उसके बाद, वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुमंडल की ऊंचाई क्या होती है, 640 किलोमीटर से ये 1000 किलोमीटर तक माना जाता है। 1000 किलोमीटर तक माना जाए। यहाँ पर जो होता है वायुमंडल में, यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा अधिक होती है। और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है 0 माना जाता है। लगभग क्या माना जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल 0 माना जाता है। क्या माना जाता है, 0। यहाँ पर जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है। हीलियम गैस पाया जाता है। ये हो गई, ये है वायुमंडल की संरचना और स्तरीकरण। देखिए आप लोग को पूछा जाए वायुमंडल की संरचना और या कह सकते स्तरीकरण कितने स्तरों में बांटा गया है। ये कितने होते हैं, 5 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर, तापमान हो गया, घनत्व हो गया और दबाव के आधार पर। पहला क्या होता है, पहला होता है समताप मंडल। दूसरा क्या होता है, ये जैसे कुप्पा है ना, जैसे क्या है, मान लेते हैं पृथ्वी। पृथ्वी को जैसे कितने भागों में बांटा गया है, जैसे
ये हो गया, ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के दो भागों में बांटा गया है ना। ये पृथ्वी की क्या है, एक नॉर्थ है और क्या है, साउथ है। इसी प्रकार पृथ्वी की जो वायुमंडल की संरचना है उसको 5 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? दबाव के आधार पर, घनत्व के आधार पर, तापमान के आधार पर। पहला क्या है? पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या होते हैं? सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। इसकी ऊंचाई जो है अलग अलग होती है। इसी संवहन मंडल भी कहते हैं, इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। फिर आता है क्या? समताप मंडल। समताप मंडल जहाँ पर तापमान समान होता है, तापमान समाप्त होता है। और इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत क्या होता है? इसमें देखिए ये कार्बन के, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसके बारे में पूछा जाता है। इसमें जो होता है सड़ी मछली के जैसा गंध आता है, ये नीले रंग का होता है, ये होता है। और ये हानिकारक, जो हमारी त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होता है, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है। यदि ये ना होता, जैसे अंटार्कटिका में नहीं है जहाँ पर भी जीवन संभव, मतलब वहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है। उसके बाद आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल में जो बादल पाए जाते हैं उसे नॉक्टिलूसेंट कहते हैं। इस ये हो गया। उसके बाद क्या होता है? आयनमंडल हो गया। उसके बाद वायुमंडल हो गया। इसकी आप लोग देख सकते हैं ये कितना होता है, 8 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर, उसके बाद ये 80 किलोमीटर, उसके बाद 640, उसके बाद 1000 किलोमीटर। ये हो गया वायुमंडल संरचना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर पहले सब्सक्राइब और जय हिंद।